I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. While there's life, there is hope. तो मेरा मेरा नाम करण वैद्य है। अभी मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ 2 साल से। और मैंने एजुकेशन की बात करें तो मैंने बीसीए किया है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स किए थे, एमएससी इन डिजिटल फॉरेंसिक और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इधर गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से। डीएमडी को इंट्रोड्यूस हुआ जब मेरे बेटे को बड़े बेटे को डिटेक्ट हुआ। मेरा बड़ा बेटा 1997 में उसका बर्थ हुआ और उसको बाय बर्थ सीटी में प्रॉब्लम था, मतलब फुट जो था राइट लेग का वो थोड़ा सा टेढ़ा था, तो इसीलिए उसको 10 डेज से 2 साल तक प्लास्टर में पैर था। तो हमें लगा था कि वो प्लास्टर के वजह से चलने में, थोड़ा सा खड़ा होने में उसका प्रोग्रेस भी थोड़ा लेट हुआ। और 2 साल के बाद जब उसका पूरा तरह से प्लास्टर निकला तो भी टोस थोड़े थोड़े से ऊपर थे और उठने में वो बहुत सारी जगह ले रहा था। फिर हमने सोचा कि वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद 5 साल में उसका ऑपरेशन होने वाला था सीटीवी के लिए, वो जो टेढ़ा पैर था वो सीधा करने के लिए। फिर वो सीधा करने के लिए जब ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट में थोड़ा सा डॉक्टर को प्रॉब्लम आया और उन्होंने फिर शंका जताई। फिर ब्लड टेस्ट हुए, सब डिटेक्ट हो गया। और फिर हमें बोला गया कि अपन न्यूरोमस्कुलर डॉक्टर को दिखा देना। फिर हम लोग बॉम्बे के डॉक्टर खड़े करके यहाँ चले गए और उन्होंने डिटेक्ट किया। ब्लड टेस्ट होता है उसका, और ब्लड टेस्ट में एक्सॉन डिलीशंस होते हैं ब्लड के। तो इसका 2 था 49-50। तो उन्होंने हमें सब क्लियर बता दिया कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसके काफ ऐसे ही रहेंगे, टाइट ही रहेंगे, चलने में दिक्कत होगी। अभी तो ये 5 साल का है। एक्चुअली उस टाइम में सेकंड बेटे के प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी 80% चांसेस है कि सेकंड बेटा भी डीएमडी हो सकता है। और उन्होंने हमें क्लियर बता दिया था कि इसका लाइफ स्पैन 15 to 16 रहेगा। तो डीएमडी एक उसने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक पार्ट है जहाँ वो थोड़ा सा बाकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सीवियर होता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है कि आपका बच्चा 7-8 साल तक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है। फिर बाद में धीरे धीरे उसके टोज ऊपर आना शुरू होते हैं। 5-6 साल का होता है तो उसके हाफ जो है वो टाइट होते हैं, धीरे धीरे टोस पर ऊपर चलना शुरू हो जाता है और उठने में बहुत सारी जगह लेता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा ज्यादा चलो थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो जाता है, मतलब पैर थोड़े थोड़े काम वेट सहन नहीं कर पाता बॉडी। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि बेटा बोलते कि मैं एक पैर भी नहीं आगे जा सकता, तो वो 12 या 13 ईयर्स तक व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। जो डीएमडी पेशेंट्स रहते हैं ना, तो उसमें कुछ एक्सॉन स्किपिंग बोलते हैं इसको। तो ऑलरेडी उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मसल के लिए प्रोटीन्स वगैरह लगते हैं वो बॉडी को सप्लाई नहीं होता है। एंड जनरली इट हैपन्स टू लेग्स मसल्स, देन हैंड मसल, लंग्स एंड हार्ट। मेरा बड़ा बेटा 25 इयर्स का है और छोटा वाला 19 इयर्स का है। बड़ा वाला जो 25 इयर्स का है वो अभी टाटा कंसल्टेंसी में जॉब कर रहा है 2 साल से। और अनफॉर्चुनेटली छोटा बेटा 19 इयर्स वो हमारे साथ नहीं है। ऑब्वियसली जब एक पेरेंट्स को पता चलता है कि आपका बेटा बहुत शॉर्ट लाइफ है, उसको चलने में दिक्कत होने वाली है, वो व्हीलचेयर पर आने वाला है
और तो हम लोग बहुत डिप्रेशन में गए थे, मतलब वो समझने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए 3 महीने लगे कि बेटे को प्रॉब्लम है। ये डिसीज में पहले तो एक्सेप्टेंस आता है। मुझे एक्सेप्टेंस आने के लिए कम से कम 4-5 साल आफ्टर डायग्नोसिस। तब तक मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मेरा तो 5 साल ऐसा गया था कि आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। ये बोलो जो भी हो, अभी ऐसा फैक्ट। अब मैं तो भूलना चाहता था। अब वो हो के मे बी आई बिकम अल्कोहलिक। उससे मैं बाहर आया, उसमें भी अल्कोहलिक एनोनिमस जहाँ से मैंने कुछ, तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट इस मीटिंग जैसे। लेकिन वहाँ भी एक है कि वन डे एट ए टाइम हम चलते हैं। जब मेरे को दारू छोड़नी है तो हम एक काम करते कि वन डे एट ए टाइम, बोले तो आज नहीं पीना कल। वैसे ही वो प्रिंसिपल मैंने बच्चों के लिए भी अप्लाई करना शुरू किया मेरे तरफ से। डॉक्टर ने उस टाइम ये भी बताया कि मदर्स कैरियर होते हैं, तो मदर्स कैरियर होते हैं। मुझे उस टाइम में 20 इयर्स पहले वो फिक्स था कि जो भी बच्चा होगा तो हर एक लड़का होगा तो डीएमडी होगा, लाइक जिनको डीएमडी है वो, और बेटी होगी तो डीएमडी नहीं होगा। अभी क्या हो तो वहाँ पर मदर्स कैरियर है, तो एक थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग आता है अंदर कि अरे मेरे वजह से हुआ, तो वही से फाइटिंग स्पिरिट भी आता है। अगर मेरे वजह से हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद को तो पता नहीं होता, खुद को भी काउंसलिंग किया कि अरे मुझे अगर पता होता कि मेरे वजह से मेरे बच्चे ऐसे होने वाले हैं तो शायद मैं बच्चे ही नहीं होने देते। During the pregnancy also, now there are advanced techniques that have come up which can tell us whether the baby might be at risk for few chromosomal level abnormalities. So screening those also becomes important because usually it's a sporadic event. तो स्कूल में जब दिक्कत आने लगी 5th में, तो उन्होंने हमें बोला, मुझे बोल दिया था। और इसके बीच में ये जब 5th में था तब उसके पापा का जॉब एक 6-7 साल वो बाहर ही थे, दुबई बहरीन, तो मैं और मेरे 2 बच्चे ही थे तब। तो स्कूल वालों ने बोला कि आप करंट तो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन अभी यहाँ पर मैनेज होना मुश्किल हो जाएगा, उसके वजह से बाकी बच्चों को तकलीफ, या बाकी बच्चों की वजह से उसको तकलीफ होगी, कुछ अगर उसको हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप होम स्कूल करोगे कि बैठोगे। तो मैंने चूज़ किया कि मैं यहाँ पर बैठूंगी। तो उसको 4th से 10th तक स्कूलिंग ऐसे हुआ कि वो स्कूल को मुझे स्कूल में लेकर जाती थी, उसको बिठा देती थी, फिर स्कूल के बाहर ही बैठती थी। मैंने उनको बोला कि आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जब उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, सीढ़ियाँ चढ़ना कुछ भी होगा तो तुम मुझे बोल देना। मतलब दोस्तों का जो था स्कूल के, तो उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा था, मतलब बॉन्डिंग से मेरा मतलब खेलना है सब। बस थोड़ा मतलब स्ट्रगल यही हुआ कि मतलब ऐसा लगता था कि ये क्यों नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा लगता है ऐसा। अब मतलब धीरे धीरे मतलब ऐसे मतलब इस लाइफ को भी एंजॉय करना सीख लिया। जैसे करण थोड़ा इमोशनल है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है वरुण। और उसने जैसे वरुण को पहले हेल्प करता था, पहले हेल्प करना है मुझे, ऐसे करते हुए तो सीख गया था और दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। वरुण की बात करें तो वो अलग ही बॉन्डिंग था, मतलब कुछ चीज़ें मैं उससे वरुण से सीखता था, कुछ वो मुझसे सीखता था। मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ कि उसने मुझे बहुत इंस्पायर की, मतलब वो मुझे बताता था कि ऐसे काम करो, ऐसे करो, या फिर मुझे ये भी सिखाता था कि सोशल में कैसा रहना चाहिए, कि मतलब खुद की वैल्यू तो रखनी चाहिए वगैरह ऐसा। और वरुण भी खुद की पढ़ाई का मुझे भी सिखा देता, तो मतलब मैं कॉमर्स का भी थोड़ा सीख लेता था वरुण से, वो भी मुझसे साइंस का थोड़ा। और वरुण का जर्नी बताने तो वरुण था 9th में, तो यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम है कि स्कूल नहीं मिल रहा था, कि व्हीलचेयर है, तो अगर आपके बच्चे के मार्क्स भी अच्छे हैं तो भी एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं होता है स्कूल, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए।
कैम्ब्रिज बोर्ड में एडमिशन हुआ तो उसको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज इंट्रोड्यूस हुआ 9th में ही, तो उसको वहाँ पर ही इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने 9th से मतलब 10th से तय किया था कि उसको पहला DMD कंपनी सेक्रेटरी बनना है। मतलब वो सपना जी रहा था वो कि कोई अभी तो कोई बना नहीं है, तो मैं पहला कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, और वो जी रहा था। फिर 10th भी वही कंप्लीट किया, 11th 12th भी वही हुआ उसका। फिर 12th का रिजल्ट भी आया, कॉमर्स में उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, कैम्ब्रिज में 76, कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में नहीं कर पाया। मतलब जैसे वरुण का तो अपना मतलब जैसे वरुण को इसमें तो कॉमर्स में इंटरेस्ट था, तो मतलब जब खुद पढ़ाई करता था तो मतलब मुझे बता रहा था कि मुझे ऐसा करना है, मतलब CS बनना है, उसमें क्या क्या बनने के लगता है वो मुझे भी पूछता था। और मतलब मैं उसको ऐसे जानबूझ के ऐसे गलत आंसर बताता तो मुझे करेक्ट करता था कि नहीं इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है ऐसा। तो मतलब तो फिर मतलब वो एकदम ऐसे इन्वॉल्व था उस CS के ड्रीम के। तो मतलब बाद में मैंने सोचा कि उसका CS का ड्रीम क्यों ना मैं भी जी लूँ, क्योंकि वो बहुत इन्वॉल्व था। मतलब ऐसे तो दोनों चलते, मतलब वरुण के पढ़ाई देख कर इंटरेस्ट आने लगा, तो वरुण मुझे सिखाता था। तो मतलब ऐसा हो गया कि वरुण मुझे मतलब इतना तैयार कर दिया उसने, और अभी अपना मतलब भाई के लिए कर रहा हूँ, कंप्लीट करना है। एज अ पेरेंट गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगी, जो अभी 50 लाख का जो उन्होंने बिल पास किया है, अभी हर केस पर डिपेंड होता है। ऐसे में हो तो उसके लिए 16 करोड़ रुपए लगते हैं, इनके लिए तो कुछ अभी तक ट्रीटमेंट तो है नहीं आज की डेट तक। अब आपके हाथ में ये होता है कि आपको बच्चे को मेंटेन रख सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी, फिजियोथेरेपी के सहारे वही होता है। फिर आते बच्चे अगर सपोर्टिव थेरेपी देनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, तो हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। अरे बच्चे स्कूल जाना है ठीक है, लेकिन कोई पेरेंट्स बच्चे स्कूल में मन भी होगा तो स्कूल भेज नहीं सकते, फाइनेंशियली कंडीशन नहीं होती है, गाड़ी नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें नहीं। तो बच्चों का अगर गवर्नमेंट मेंटेनेंस मंथली मेंटेनेंस दे तो बच्चे बाहर तो घर के बाहर जा सकते हैं। कोई बच्चों का तो मतलब व्हीलचेयर पर अफोर्ड नहीं कर सकते वो, तो वो घर के अंदर ही रुक जाते हैं। घर के अंदर रुको तो फिर डिप्रेशन, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स वो सब आ जाते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन वाइज देखेंगे तो फॉरेन में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, या आप दुबई भी थोड़ा मॉडर्न हुआ है, तो यहाँ तो ऑलरेडी एज अ डिसेबल दे हैव फैसिलिटीज। और जैसे कि यूरोप में मैंने देखा कि इनके कम्युनिटीज वगैरह बने हुए ऑलरेडी, देयर गवर्नमेंट इज आल्सो अवेयर अबाउट दैट, and government is providing them lot of facilities regarding free trials, etc. About the gene therapy also. Like this is like a spinal muscular atrophy, recent muscular dystrophy. There is a gene therapy available, and in India also few children are receiving under the gene therapy. Some of them, majority I think are by the company support, so they're free. Some of them through crowdfunding also. So the gene therapy also, there are many trials going on all over the world. So you have to simply, I think, identify that okay, where the trial is going on. So the patients can go there, and then they can enroll there also in the clinical trial. Means one has to keep that in mind. It's a clinical trial. It's not the proved therapy. So you have to go with the risk. But when there is nothing is available, it's better to take the risk and take the therapy also. आपको जीवन में आशा रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, जब आप सब कुछ गंवा चुके होते हैं, आपके पास बिल्कुल ब्लैंक है, वहीं से आशावादी होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वहाँ से स्टार्ट, वहाँ आपका 0 पॉइंट होता है, वहाँ से स्टार्ट होना था। अगर मैं आशावादी नहीं होती तो आज मेरा बेटा यहाँ पर नहीं होता।